नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। जब देखिए पाकिस्तान द्वारा आतंकियों की आड़ में भारत को चोट पहुंचाई गई है, तब भारतीय जवानों ने ऑपरेशन के रास्ते दुश्मनों का मुंह तोड़ने का हमेशा काम किया है। पाकिस्तानी आर्मी के अकल ठिकाने लगाई है और पिछले साल ही तो आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के रास्ते पहलगाम हमले का बदला भी लिया गया। पीओके में घुसकर भारत की सैन्य ताकत ने आतंकी ठिकानों को मौत के घाट उतारा, लेकिन अगर 4 दिनों के भीतर युद्ध विराम की घोषणा नहीं होती तो क्या आज पीओके भारत में नजर आता? क्या 48 घंटों में पीओके की वापसी पक्की थी? आज ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहली दफा जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने देश के रक्षा मंत्री के समक्ष न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का राग आलाप लिया है, बल्कि पीएम मोदी की रिटायरमेंट पर भी अपनी भविष्यवाणी दे दी है। पीओके के पीछे पीछे क्या बलूचिस्तान भी भारत में आना है? सन समान से उठने वाली अब की बार की आवाज में भविष्य की तस्वीर क्या कहती है, इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। पीओके वापसी में 48 घंटों की कहानी। अभी बाकी है सिंदूर 2.0। 29 पर बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। लखनऊ में आयोजित श्री राम कथा कार्यक्रम पिछले दिनों से मीडिया की सुर्खियों में है, क्योंकि कथा करने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वामी रामभद्राचार्य हैं। ऐसी राजनीतिक भविष्यवाणी की है उन्होंने जिसने दिल्ली तक सियासी भूचाल ला दिया है। जी हाँ, हम उन्हीं जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की बात कर रहे हैं, जिनके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव मित्रता का भाव उनके साथ हमेशा उनका रहा है। संत समाज से आने वाली एक ऐसी पूजनीय प्रभावशाली शख्सियत हैं जिनके नाम में प्रभु राम बसते हैं। सोचे ना कि 22 भाषाओं के जानकार, 80 से ज्यादा ग्रंथों के रचनाकार, बतौर कथावाचक आज भी लोगों को अध्यात्म की सनातन से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। दिव्यांग विश्वविद्यालय का भी संचालन करते हैं और आज के डेट में लाखों की संख्या में इनके फॉलोवर्स हैं। अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर चुके जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य देखिए नेत्रों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन मन की आंखों से भविष्य को जरूर भाप लेते हैं। और शायद यही वजह है कि समाज में बड़े आदर के साथ जगत गुरु का नाम लिया जाता है। राम मंदिर की लड़ाई में इनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपको याद होगा क्योंकि इन्हीं की गवाही से राम मंदिर की राह आसान हुई थी और जो कि संत समाज में अत्यधिक पूजित माने गए हैं, और जिस कारण इनकी कई बातों को लोग कान लगाकर या फिर कहें कि गौर से हमेशा सुनते हैं। हाल ही में तो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ, हालांकि ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि पीओके की वापसी और राष्ट्र कल्याण की कामना हेतु जगत गुरु अभी से नहीं बल्कि एक लंबे समय से, कई वर्षों से हर साल 1000 कुंडीय हनुमंत महायज्ञ करवा रहे हैं। और आपको याद होगा जब पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस वक्त जगत गुरु ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि 2 सालों के अंदर अंदर यानी कि 730 दिनों के भीतर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत में नजर आएगा और इसकी वापसी के साथ साथ राम मंदिर का निर्माण पीओके में भी होगा, जहां वो खुद जाकर राम कथा भी सुनाएंगे। और अब जब ऑपरेशन सिंदूर का लगभग देखिए 1 साल पूरा हो चुका है, तो अपनी इसी कथा में जो उनकी लखनऊ में आयोजित हुई थी, वहां से उन्होंने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है। अब के बाद देखिए जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने जो बातें कही हैं वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कही। अब के बाद स्वामी रामभद्राचार्य ने इस बात के संकेत दिए कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन और जारी रहता तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके भारत का हिस्सा आसानी से बन जाता। उनका ये कहना था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। यदि यह अभियान कुछ और समय तक चलता तो पीओके का भारत में विलय संभव हो सकता था। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जगत गुरु सिर्फ पीओके की वापसी देखते हैं, बल्कि बलूचिस्तान की भी वापसी उन्हें साफ नजर आती है। और अब देखिए 29 में भी मोदी सरकार को पुनः देख रही हैं। सत्ता के गलियारे से लेकर ज्योतिष की दुनिया में इस बात के कयास पिछले साल से यानी कि 2025 से लग रहे कि पीएम मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि मोदी जी की कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जिसमें वो 26 के अंत में या 27 में तो खुद से
अपने पद को त्याग देंगे, लेकिन अब की बार जगत गुरु स्वामीराम भट्टाचार्य ने खुद सामने आकर ये स्पष्ट किया है कि 29 में भी मोदी सरकार बनेगी, यानी कि वो पीएम मोदी को चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में साफ देख रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आप क्या सोचते हैं? जगत गुरु स्वामीराम भट्टाचार्य, जिनकी भविष्यवाणियां हमेशा से अकाट्य रही है, मोदी जी की 3 बार प्रधानमंत्री बनने की, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने की, जो स्टेट सिलेक्शंस होते हैं वहां पे कमल खिलने की, बंगाल में दीदी के हारने की भविष्यवाणी, लेकिन इस बार जो उन्होंने तमाम ज्योतिषों के दावों को जुटलाकर जो भविष्यवाणी की है कि मोदी जी पुनः यानी कि चौथी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, क्या ये इस तस्वीर की हकीकत आपको अभी से नजर आती है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो एक सुखद खबर आई है। मैं तो आज सुबह दिल्ली से निकल चुका था, लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आए हैं, जो खबर आई है, वो सचमुच में प्रसन्नता करने वाली है। और मैं भी चाहता हूं ये खुशी आपके साथ भी बांटूं। आज जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों से साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव कितनी मजबूत है। वर्ष 2025-26 में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर पिछला पूरा हुआ, वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। 7.7। और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है। 7.8। और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। हर भारतीय को गर्व हो, ये है उसकी गति। आज देश जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल रहा है, आज देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इतना विकास हो रहा है, गरीब कल्याण को लेकर इतने बड़े स्तर पर जो काम चल रहा है, इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज देश बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और हम सब जानते हैं, दुनिया संकटों में घिरी हुई है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था सवाल ये निशानों के नीचे दबी पड़ी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं। मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर
ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है।